तो दोस्तों आईसीआईसी पोटेंशियल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12,015 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करते हैं 4,516 करोड़। अभी देखें तो 22,302 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11,843 को जनरेट किए थे। पिछले साल 12,261 करोड़, जबकि अभी देखें तो 11,809 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो नेट प्रीमियम इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का टोटल इनकम इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को। पिछले साल कंपनी को इन्वेस्टमेंट के थ्रू नुकसान हुए थे, लेकिन इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा जनरेट हुआ है 10,745 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से कंपनी का जो टोटल इनकम है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का एपीई यानी कि एनुअल प्रीमियम इनकम जो होता है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अगर बात करते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का एपीई था वो था आपका 2,398 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,322 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो एपीई है वो लगभग 2,436 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी चीज़ ये निकल कर आ रही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलता है बेसिकली मैं आपको बता दूं। कंपनी ने शो कितना किया है एपी जो कंपनी का इस क्वार्टर में वो आपका है 2,436 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान भी था वो था 2,460 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे 11,530 करोड़ के आसपास। पिछले साल 4,097 करोड़, जबकि अभी देखें तो 22,333 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 295 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 324 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 387 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट देखें साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 19 से 20% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के एनपीए की बात कर लेते हैं और यहाँ पे ईपीएस देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 7 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 25 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 70 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नंबर नहीं है, एवरेज नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के एपीई को लेके यानी कि एनुअल प्रीमियम इनकम को लेके मार्केट का जो अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला। तो एपीई लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है, कुछ खास भी नहीं, ज़्यादा बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है साल दर साल, क्योंकि साल दर साल थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने को मिली, 2% के आसपास का जंप है। तो नंबर एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।